अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सुमेरास किचन। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं जनाब हर दिल अजीज लाहौरी चने। लाहौर में चने इतनी किस्मों के मिलते हैं कि मेरा ख्याल है हर 10-15 फुट के बाद एक नई रेसिपी मिलती है, लेकिन ये मेरे घर की रेसिपी है, मेरे स्टाइल की, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। और बहुत मजे की बनती है और बहुत इजी है। बस थोड़े से स्टेप्स आप फॉलो करें। हमारे रोजमर्रा के इंग्रेडिएंट्स ही ऐड होते हैं इसके अंदर, नथिंग स्पेशल, लेकिन कुछ आगे पीछे करें मसालों को तो ये की चीज का टेस्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली मजेदार रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मुझसे कनेक्टेड रहें। वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। लाहौरी चने बनाने के लिए स्टेप 1 में मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जो हमें सिर्फ चने बॉईल करने के लिए रिक्वायर्ड है। स्टेप 2 में मैं आपको इसकी जो ग्रेवी बनेगी या मसाला बनेगा उसके इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। ये यहाँ पर सफ़ेद चने हैं मेरे पास, ये छोटे साइज के चने हैं और तकरीबन 8 घंटे हो गए इनको भिगोए हुए और इनको मैंने धो के अच्छी तरह भिगो दिया था और अब इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी है। बॉईल करते हुए चनों को हम यूज़ करेंगे। 2 टेबल स्पून मेरे पास मसूर की दाल है, इसको भी मैंने धो के अच्छी तरह भिगो दिया था। इसके साथ हम यूज़ करेंगे 1 टीस्पून इसमें नमक है और ½ टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा या मीठा सोडा जिसको कहा जाता है, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ जीरा और 1 टीस्पून ही जो फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर्स होते हैं वो यूज़ करेंगे। प्लीज़ इसमें ब्लैक पेपर जो होती है उसका पाउडर आप यूज़ नहीं कीजिएगा, फ्रेशली क्रश्ड यूज़ कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो चलिए इसकी बॉइलिंग स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, आई फॉरगॉट टू मेंशन कि ये आधा किलो चने हैं और ये आप ख्याल रखिएगा, बाकी मेजरमेंट्स भी इसी हिसाब से लीजिएगा। इसका फ्लेम मैंने ऑन कर दिया पैन का। अब मैं इसमें ऐड कर लूँ ये सॉल्ट और बेकिंग सोडा, ये मसूर की दाल, 2 टेबल स्पून है, ये 1 टीस्पून फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर्स है, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ जीरा। अब इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे और इट विल टेक अबाउट 30 मिनट्स, जब तक कि चने जो हैं वो बिल्कुल हमारे वेल डन हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। आप चाहें तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में इसका प्रेशर बनने के बाद तकरीबन 10 मिनट आप इसको प्रेशर दें तो ये बहुत अच्छे और सॉफ्ट जो है चने रेडी हो जाएंगे। चलिए अब इसके गलने का वेट करते हैं। व्यूअर्स, चने बॉईल होना शुरू हो गए और इसके ऊपर ये जो झाग सी आ जाती है इसको आपने रिमूव करना है। ये बिल्कुल अच्छा टेस्ट भी नहीं देती है और टेक्सचर भी जो है ना वो अच्छा नहीं आता चनों का, तो इसको आप रिमूव कर दें और टाइमली देखते रहें। जब जब इसमें झाग ज्यादा बन जाए तो आप उसको रिमूव कर दें। ये देखें ये बिल्कुल क्लियर हो गया। व्यूअर्स, चनों को उबलते हुए तकरीबन 25 मिनट हो गए, तो इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं। चने हमें बिल्कुल 100% जो है वो गले हुए चाहिए। इस रेसिपी में खड़े खड़े चने यूज नहीं होते। इसको चेक कर लेती हूँ। चने बिल्कुल हो चुके हैं, ये देखें कितने आराम से मैश हो रहे हैं ये। बस अब इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसकी जो ग्रेवी या इसका मसाला है वो रेडी करते हैं। व्यूअर्स, स्टेप 2 में अब हम जो ग्रेवी या लाहौरी चनों का जो मसाला रेडी करना है उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैं ऑयल ले रही हूँ, ये 1.5 कप ले रही हूँ। चनों में जरा ज्यादा ऑयल डलता है, आप चाहे तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके साथ मैं इसमें एक बड़े साइज की प्याज ले रही हूँ, ये फाइनली स्लाइस्ड है और इसमें यूज करूंगी मैं ½ कप दही, 2 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट है,
मसालों में यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून जो है पिसा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून मेरे पास ये काला नमक है, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें और 1 चिकन क्यूब है मेरे पास। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अगर चिकन क्यूब नहीं, चिकन पाउडर अगर आपके पास है तो वो 1 टेबल स्पून जो है आप भर के डाल दें, और अगर नहीं है आपके पास तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। और इसके साथ मैं यूज करूंगी ये 3-4 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ जीरा और फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर है मेरे पास, ये भी यूज करेंगे। और हरी मिर्चें यूज करेंगे। ये एक बड़े साइज की मैंने फाइनली स्लाइस की है। ये बिल्कुल भी तेज नहीं है। अगर आपके पास जो है वो बहुत तेज हरी मिर्चें हैं, बहुत स्पाइसी हैं, तो फिर आप अपना बाकी जो स्पाइस लेवल है उसको एडजस्ट कर लें। इसमें मैं इस वक्त सफेद नमक यूज नहीं करूंगी क्योंकि काला नमक यूज कर रही हूँ और चिकन क्यूब यूज कर रही हूँ, दोनों सॉल्टिश हैं और चलो में हम ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं, तो बी केयरफुल विद दैट। तो एट द एंड हम चेक कर लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम ऐड कर लेंगे उसको। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, 1.5 कप तेल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं इसमें अनियंस ऐड कर रही हूँ। अनियंस को हमने बड़ा प्यारा सा इसको गोल्डन ब्राउन करना है, हमने डार्क साइड पे नहीं लेके जाना, तो इसको गोल्डन ब्राउन करते हैं। इस प्याज जो है वो लाइट गोल्डन होने वाली है। इस टाइम पे मैं इसमें 2 बड़ी इलायची और दालचीनी के टुकड़े डाल दूंगी। ये इसके साथ फ्राई हो रहे हैं। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट इसे मैंने फ्राई कर लिए। अब मैं इसके अंदर ये सारे मसाले डाल दूंगी। काला नमक, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और इसके साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, मसाले ताकि बर्न ना हो हमारे। अब मैं इसमें ये चिकन क्यूब ऐड कर लूँ। चिकन क्यूब ऐड करने से इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है, इसके अंदर फ्लेवर इसका खुल जाता है। अगर आपके पास चिकन की यखनी हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। जब हम इसके मसाले के अंदर चने ऐड करेंगे तो आप उस टाइम पे यखनी ऐड कर लें। बस नमक का आप बाहर ख्याल रखें। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया। अब मैं इसके अंदर दही ऐड करूंगी। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी है। दही को एक दफा अच्छी तरह मिक्स करके फिर उसके बाद फ्लेम दोबारा हाई पे ले जाएंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं इस टाइम पे डालूंगी। ये सिर्फ खुशबू के लिए है, इसमें ये स्पाइसी नहीं है बिल्कुल भी। बाकी मैं गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ। व्यूअर्स, इसका मसाला भुन जाएगा तो ये जो एक्सेस ऑयल आपको नजर आ रहा है इसको हम रिमूव कर लेंगे और ये तरी के तौर पे काम आएगा। एक्स्ट्रा तरी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चने जब इस मसाले के अंदर पकेंगे तो वो बिल्कुल ऑयल या घी या तरी जो भी आप कहें वो सब गायब हो जाता है इसके अंदर। तो इसको हम पहले रिमूव कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे। मसाला हमारा परफेक्टली भून गया, आप देख सकते हैं इसको। अब इस टाइम पे मैं इसका जो ये एक्सेस ऑयल है इसको रिमूव कर लूंगी। इसको मैं रिमूव करती हूँ, फिर इसके अंदर चने ऐड करती हूँ। जो ऑयल मैंने रिमूव कर लिया है, अब मैं इसके अंदर चने ऐड करने लगी हूँ। All the flavors, all the spices.
व्यूअर्स, लाहौर में चने बेतहाशा तरीकों से बनते हैं। बहुत सी रेसिपीज हैं, आपको यूट्यूब पर अवेलेबल भी होंगी, लेकिन मेरी ये रेसिपी घर में और फैमिली में, फ्रेंड्स में सबको बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको अपने तरीके के लाहौरी चने जो हैं वो आपके साथ शेयर करूं। व्यूअर्स, इस टाइम पे मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जैसी कंसिस्टेंसी पसंद है आप उतना पानी रख सकते हैं इसके अंदर। मैं इसको 1 गिलास पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए, इसको 10-15 मिनट के लिए दम पे रखूंगी, ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए। इसके साथ मैं इसमें तकरीबन ये 1 टीस्पून जो है ये फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर इसको ऐड करूंगी, और ये जो हमारा रोस्टेड धनिया था, क्रश्ड था, ये ऐड करूंगी 1 टीस्पून, और भुना हुआ कुटा हुआ जीरा ये भी तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी। और अब चनों को इन तमाम फ्लेवर्स के साथ पकने के लिए इसको रख देते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट। दैट विल बी इनफ। तो चलें 10-15 मिनट के बाद मिलते हैं। व्यूअर्स, चनों को दम की आंच के ऊपर पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए। इसको चेक करते हैं। वाह, जबरदस्त, क्या खुशबू आ रही है इसमें से। और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। थोड़ी सी आंच में इसकी तेज करूं। चने पकने के बाद भी जरा थिक हो जाते हैं, तो आप उस चीज का ख्याल रखिएगा। इस टाइम पर आप इसके अंदर नमक, मिर्च सब चीजें एडजस्ट कर सकते हैं, चख लें उसको। ये कंसिस्टेंसी हमारी फैमिली के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। मैं इसको ऐसे ही रखूंगी। बस एक लास्ट फाइनल स्टेप जो इसमें हम करेंगे, गरम मसाला और कसूरी मेथी, बस इसको डाल के हल्का सा इसमें चलाएंगे। और बस जस्ट फ्यू सेकेंड्स, 5-10 सेकेंड हो गए इसको। बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। चलें इसको डिश आउट करते हैं, गर्मा गर्म सर्व करते हैं इसको। व्यूअर्स, इस टाइम पे जो हमने तरी शुरू में अलहदा की थी वो डालेंगे इसके ऊपर। वाह वाह, जबरदस्त। आप ये ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तरी जो है हमारी वो रिच इन फ्लेवर्स है, सिर्फ खाली वो घी वाली नहीं है। इसके अंदर सारे मसाले सब उसके अंदर एडेड है। इसके ऊपर थोड़ी सी मैं काली मिर्चें डालूंगी।